दिसंबर तक का टारगेट बहुत दिनों से चल रहा है। दिसंबर 2024 तक राम जन्मभूमि मंदिर का शिखर तैयार हो जाएगा। तो 1,30,000 घन फुट पत्थर अगर अभी लगना बाकी है तो दिसंबर का अर्थ है प्रत्येक मास यानी 6 महीने, प्रत्येक मास कितना क्यूबिक फीट पत्थर लगना चाहिए, इसका गणित हुआ है। अब इसमें वर्षा काल आ गया। अभी वर्षा काल जुलाई मास के 21 दिन 22 दिन है और अगस्त पूरा घनी वर्षा का काल होगा। कल्पना ये की गई है कि सितंबर में वर्षा का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगस्त एंड तक वर्षा के कारण हमारे काम पर कितना असर पड़ेगा, आज कितनी लेबर है, कितनी लेबर अगर और आ जाएगी तो ये काम हम दिसंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 2, शिखर बन जाने के बाद एक ध्वज लहराया जाएगा, पताका, उसका स्तंभ, वो यहाँ स्तंभ आकर रखा हुआ है। ये स्तंभ जब लग जाएगा तो शिखर से भी 40-45 फीट ऊंचा जाएगा। तो शिखर ग्राउंड लेवल से 161 फीट, अगर शिखर के भी ऊपर 40 फीट पताका गई तो कुल हो गया 200 फीट, 201 फीट। इतना ऊंचा स्तंभ रहेगा तो आंधी तूफान चलेंगे, आंधी तूफान चलते ही है। ये नहीं मालूम कब कितनी ताकत का तूफान चलेगा। बंदर रहेंगे और बंदर हिलाते हैं, तो बंदर के हिलाने का क्या असर है और आंधी तूफान का क्या असर है। तो इंजीनियरिंग ग्रुप का कहना है बंदर की किसी भी खंबे को हिलाने की जो ताकत है वो थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। तूफान की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। और मंदिर के शिखर में उस स्तंभ को संभालने के लिए जो हुक हैं वो उतने पर्याप्त ताकत के हैं। तो धातु की एक आयु रहती है, तो धातु की आयु, धातु पर हवा, धूप, पानी का असर पड़ेगा। तो हवा, धूप और पानी के प्रभाव से स्तंभ की धातु कितने दिन में खराब हो जाएगी, ध्वज स्तंभ कितने दिन में बदला जाएगा। तो देश के मंदिरों में कहीं ना कहीं तो ध्वज स्तंभ बदले ही जाते हैं। तो यहाँ विचार आया कि कम से कम 200 साल तो ना बदला जाए, ध्वज स्तंभ कम से कम 200 वर्ष, यानी उसकी धातु हवा, धूप और पानी का परिणाम 200 साल तक सहे। और हम व्यवहार में मानकर चलेंगे कि 200 साल भी अगर ध्वज स्तंभ टिक गया तो 200 साल बाद बदल देंगे। कपड़ा ऊपर जाएगा कैसे, तो उसके लिए डोरी का प्रयोग किया जाएगा। ध्वज स्तंभ के टॉप पर एक तड़ित चालक भी लगाया जाता है, प्रकाश की व्यवस्था होती है। जब ज़्यादा रहता है तो ऊपर हवाई जहाज को पता लग जाए कि यहाँ कोई चीज़ है। फिर सारी बातों की चर्चा परकोटा, परकोटे में कितना मंदिर पत्थर लगेगा, तो लगभग 8 लाख घन फुट पत्थर परकोटे में लगने वाला है। और अभी शायद 2 लाख या 2.25 लाख घन फुट पत्थर लगा है, शेष पत्थर अभी लगना है। उसमें 6 मंदिर बनने हैं। तो इनका टाइम फ्रेम क्या है, इनके टाइम फ्रेम पर भी चर्चा हुई है और वो टाइम फ्रेम लिखा गया है। ये भी इंजीनियरिंग की बातें हैं। भगवान के मंदिर के पहली मंजिल पर राम दरबार आने वाला है।
परकोटे में 6 मंदिर बनने वाले हैं। सप्त ऋषियों का मंदिर बनने वाला है। शेषावतार यानी लक्ष्मण जी का मंदिर बनने वाला है। संत तुलसीदास जी का एक मंदिर बनने वाला है। शिव पार्वती कहीं स्थापित होंगे। ये मूर्तियां कैसी हों, खड़ी की बैठी? इन सब बातों की बारीकी से चर्चा हुई है और ये सभी मूर्तियां दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगी, इसकी पूरी संभावना है। किस पत्थर से बनी हुई होगी? अभी केवल एक बिंदु है, टाइम पीरियड। सभी मूर्तियां जयपुर में बनेंगी और प्रयासपूर्वक सभी मूर्तियां सफ़ेद रंग के मकराना के बेस्ट क्वालिटी के मार्बल में बनेंगी।